जी अस्सलाम वालेकुम। मैं अब्दुल अहद, शिक्षक प्राथमिक विद्यालय जरौली दक्षिण। और आज जो हमारे मेहमान हैं ये हैं जनाब सलाउद्दीन साहब, प्रधानाध्यापक प्राथमिक विद्यालय जरौली उर्दू। तो आज हम सर से कुछ बात करते हैं और वो बात करेंगे शिक्षा के संबंधित कि किस तरह से ये सरकारी स्कूल में जो सारे बच्चे हैं वो अधिकांश बच्चे बहुत अधिक गरीब परिवार से आते हैं, उन बच्चे का पढ़ाई कैसे हो, किस तरह से, क्योंकि सर का बहुत अनुभव है, काफ़ी अनुभव 2007 में ज्वाइन किया, 2003 से सर का जो है इसी फील्ड का अनुभव है और इस समय प्रधानाध्यापक हैं। बहुत अच्छा से इनका विद्यालय संचालन होता है। तो आइए सर से हम जानते हैं कि किस तरह से जो है इसको बढ़ावा दिया जाए, किस तरह से बच्चे पे मेहनत किया जाए ताकि बच्चे का सर्वांगीण विकास हो सके। तो आइए सर, पहले सर थोड़ी सी अपनी तारुफ दे दिया जाए। मैं मोहम्मद सलाहुद्दीन, प्रधानाध्यापक प्राथमिक विद्यालय जरौली इस्लामपुर उर्दू। मेरा नियुक्ति 2003 में हुआ और हम प्रधानाध्यापक 2007 में बने और तब से अभी तक हम कार्यरत हैं। जहाँ तक मेरा तजुर्बा है, बच्चे से हमारा सब दिन से ही लगाव रहा है। और हमारे प्राइमरी विद्यालय है जिसमें छोटे छोटे बच्चे ही रहते हैं और ज़्यादा क्लास हम छोटे ही बच्चे रहते हैं। खेलकूद के माध्यम से बच्चों को हम ज़्यादा प्रेरित करते हैं। और जहाँ तक मेरा तजुर्बा का सवाल है, बच्चे आजकल जितने भी आते हैं 5, 6, 7 वर्ष में बहुत अनुभव होकर के आते हैं। पहले हम बच्चे बचपन से ही मन करते अब उसको है कि हम टीचर इस तरह उसको ढालेंगे, उस तरह आगे बढ़ेंगे। मेरी कोशिश होती है, मेरा भाषण होता रहता है। हम अभिभावक को भी हम ये बात बोलते रहते हैं कि आप लोग बच्चे के पढ़ाने में ज़्यादा आप लोगों का हक होता है। बच्चे कभी आनाकानी भी कर देते हैं विद्यालय आने से, तो माँ बाप बच्चे को प्रेरित करके विद्यालय भेजते हैं कि नहीं जाओ, सर जी बोलेंगे, हमको कहेंगे कि आज आपका बच्चा विद्यालय नहीं आया। इस तरह का गांव समाज में माहौल भी है। और मेरा जहाँ तक मानना है कि बच्चे को पढ़ाने में कहीं न कहीं 3 आदमी का इसमें 100% हाथ है। सबसे पहले आपको बच्चे को पढ़ाने में सिर्फ बच्चे ही नहीं पढ़ते हैं, उनके साथ साथ समूह के भी आदमी पढ़ते हैं, जैसे कि माता पिता हुए, भाई बहन हुए, उसके जो उसको प्रेरित करेंगे, मुंह कान साफ़ सुथरा, कपड़ा साफ़ सुथरा, बस्ता साफ़ सुथरा करके उसको विद्यालय की ओर भेजेंगे कि नहीं सर जी आ गए हैं, टाइम हो गया है, तुमको विद्यालय जाना है, कोई काम नहीं करना है घर का। मतलब उधर से उनको फ्री कर देना है। बच्चा को ये लगे कि हमको घर पर कोई काम नहीं करना है, हमको जाना ही है विद्यालय। अब घर से उनको फ्री हो गया। नहीं तो कुछ देखते हैं गरीब तबका के हैं, माँ बाप उनको उलझा देते हैं कि नहीं भैंस में जाना है, बकरी में जाना है, थोड़ा घास लाने जाना है, थोड़ा घर का ये काम करना है, घर में काम में हाथ बटाना है। इस तरह के बच्चा को मौका मिल गया। अब वो विद्यालय जाने का भी अगर उसका ख्वाहिश रहता है तो माँ बाप की मनसा देख करके वो लौट जाता है। दूसरी होती है कि जो उस्ताद आए हैं हमारे यहाँ पढ़ाने के लिए, उनका दायित्व होता है कि बच्चे जो हमारे विद्यालय आए हैं उनको बच्चे को तालीम देना है, बच्चे को पढ़ाना है, बच्चे को इस तरह का उनको जो एक्टिविटी है, चाहे खेल का हो, चाहे उनको जिस चीज़ में उसको रुचि हो, उस तरह का उस्ताद को उस चीज़ को पकड़ना है बच्चे के ऊपर के कि उनका रुझान किधर है, पढ़ाई पर है कि खेल पर है कि गतिविधि पर है कि उनको लंच का है या अभी घर जाने का है या क्या करने का है। वो उस्ताद बुझ जाते हैं, जो टीचर होते हैं बच्चे को बुझ जाते हैं। और तीसरा होता है बच्चा खुद। तीसरा होता है बच्चा खुद, जो बच्चे को जब तक जिज्ञासा नहीं होगा कि हमको पढ़ना है, हमको याद करना है, हमको एसटी लिखना है, हमको समय पर विद्यालय जाना है, हमको तरह तरह का जो विद्यालय का जो रूल है, रूटीन है, नियम कानून है, उसको फॉलो करना है, जब तक उनके दिल में मन नहीं होगा, लाख माँ बाप चाहने के बावजूद, लाख मैडम या टीचर को चाहने के बावजूद बच्चा को हम सही शिक्षा नहीं दे पाएंगे। ये मेरा तजुर्बा कर रहा है। जी सर, वो तो सरकारी स्कूल अभी देख रहे हैं कि समाज में जो सरकारी स्कूल का एक इमेज है
वो क्या कहा जाए, तो बहुत सारी समस्या हैं, लेकिन हम समस्या पे नहीं जाएंगे। बस हम आपसे एक चीज़ और ये जानना चाहेंगे कि जो हमारे यहाँ जो बच्चे आते हैं वो बिल्कुल पॉवर्टी लेवल से आते हैं, यानी ऐसे परिवार से बच्चे आते हैं जिसको पढ़ने से कोई लेना देना नहीं होता है। वो तालीम दिलवाए या नहीं दिलवाए, उसके गार्जियन को उससे मतलब चूँकि एजुकेटेड नहीं होते हैं, तो कम से कम यानी 5वें तक जो प्राइमरी स्कूल है, प्राथमिक स्कूल है, उसमें 5वें तक के बच्चे को कम से कम क्या क्या मतलब कितनी तालीम जो है, कम से कम, अधिक मैं नहीं बात कर रहा हूँ, कम से कम कितना तालीम होना चाहिए। जैसे उनको लिखने आ जाना चाहिए कहते हैं, या फिर उसको पढ़ने आ जाना चाहिए और बोलने आ जाना चाहिए। तो आप क्या कहेंगे, कितना कम से कम, यानी जब वो 5वां से निकले हमारे विद्यालय से तो उसको कितना नॉलेज होना चाहिए सर? जैसे मेरे यहाँ इंग्लिश की भी पढ़ाई होती है पहले से, और बहुत विद्यालय में उर्दू की भी पढ़ाई होती है, और हिंदी की भी पढ़ाई होती है, और मैथ की होती है, साइंस की होती है। तो इस तरह की किताब है जो हमारे सरकारी स्कूल में सिलेबस में है। तो हमारी जहाँ तक कोशिश होगी कि बच्चे अगर रेगुलर आएंगे तो ये सारे किताब को मुकम्मल कर लेंगे जो हमारी किताब सरकार की आई हुई है। उसमें से थोड़ा बहुत अगर देखा जाए तो मैथ नहीं, इंग्लिश की किताब थोड़ा प्राइमरी बच्चे के लिए हार्ड है। अब मेरे हिसाब से थोड़ा और लो होना चाहिए इंग्लिश। बाकी मैथ ठीक है, बहुत बेहतरीन है, बच्चे वहाँ तक पढ़ लेते हैं। उर्दू भी ठीक है, हिंदी भी ठीक है, साइंस भी ठीक है। थोड़ा अगर देखा जाए तो इंग्लिश थोड़ा हार्ड है 5 लेवल के बच्चा को, जहाँ तक सरकारी स्कूल में है। सारी व्यवस्था को जूझते हुए भी बच्चे आते हैं, पढ़ते हैं, उस्ताद भी पढ़ाते हैं, तो वो थोड़ा हार्ड है। और जहाँ तक रही कि भाई 5 क्लास के बच्चे कहाँ तक, तो कम से कम 20 कान की पहाड़ा तो उनको आ जाना ही चाहिए। एक दूसरी है कि हिंदी की किताब वाक्य जो होती है वो उनको मुकम्मल हो जानी चाहिए। और मैथ का तो बोलिए दिए पहाड़ा, उसके बाद उसमें चलिए जोड़ घटाव गुना भागा, ये सब मुकम्मल हो जानी चाहिए, इसमें कोई कमी नहीं होनी चाहिए। और साइंस में है जैसे पर्यावरण के बारे में हम बच्चे को जो पढ़ाते रहते हैं वो तो खैर बच्चे याद कर ही लेते हैं। बहुत इसमें बच्चे सब बहुत कंठस्थ हैं। अगर हम पेड़ के बारे में पढ़ा देते हैं कि पेड़ में क्या सब होता है, जड़ तना फल फूल, जो इस तरह को हम पढ़ाते रहते हैं, या मवेशी के बारे में पढ़ाते रहते हैं, या गंदगी के बारे में, साफ़ सफाई के बारे में पढ़ाते रहते हैं हम बच्चे को, तो बच्चे बस फ़ौरन याद कर लेते हैं। बस उनको है कि थोड़ा गाइड की ज़रूरत है। तो याद करने का चीज़ सिर्फ इंग्लिश है और दूसरा है मैथ का फार्मूला। तो इंग्लिश थोड़ा हार्ड है बच्चों के लिए, प्राइमरी स्तर का थोड़ा हार्ड किताब है। तो हम समझते हैं कि इंग्लिश के अलावा बच्चे 5 क्लास तक मुकम्मल कर लेते हैं कोर्स की किताब। और सर निर्मली प्रखंड के और सुपौल के और पूरे बिहार के शिक्षक बंधु, चूँकि हम लोग शिक्षक समाज से आते हैं, तो शिक्षक एवं शिक्षिका के लिए आपका क्या मैसेज है? जहाँ तक सवाल है, हम 15 अगस्त 26 जनवरी में भी हम सारे आवाम के सामने में भी, शिक्षक शिक्षिका के सामने में भी, और छात्र छात्राओं के सामने में भी हम यही बात कहते हैं कि हम ये दिवस पर हम ये कसम खाते हैं, हम वादा करते हैं कि हम आपके बच्चों को हम सही तालीम देंगे, वक्त पर आएंगे, विद्यालय का सही रूप से संचालन करेंगे और रूटीन के हिसाब से बच्चे को पढ़ाएंगे। ये हम संकल्प लेते हैं। और हम अभी भी बोल रहे हैं कि हमारे जो भी शिक्षक बंधु हैं अपने कर्तव्य का पालन करेंगे, तो कहीं न कहीं आपका भी, आपका समाज का भी, और आप जहाँ रहते हैं वहाँ का भी, और जहाँ पढ़ाते हैं वहाँ का भी, सारा समाज सिस्टम में आ जाएगा। और उसकी दुआ आपको लगेगी, आपके बाल बच्चे भी आपको हंसे खुले फलते फूलते रहेंगे। कहीं न कहीं मेरी शुभकामना उनके साथ है। चलिए सर, अब आखिरी एक और बात आपसे करना चाहेंगे। कोविड-19 के बाद जैसे देख रहे हैं कि जिस तरह से इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक ने सोशल मीडिया आगे बढ़ा है, और अभी जो है मोबाइल और आईसीटी का युग चल रहा है, और हर बच्चा आज 5वें दर्जा में उसको किताब का सिलेबस का ज्ञान हो न हो, मोबाइल का अवश्य ज्ञान होता है।
तो मोबाइल के माध्यम से बच्चे को पढ़ाया जा रहा है। और लेकिन जो सरकारी स्कूल के बच्चे हैं, जो गरीब तबके के बच्चे हैं, उसके लिए बहुत कुछ अभी अवेलेबल नहीं है। तो क्या ये मोबाइल के माध्यम से शिक्षा दी जानी चाहिए या नहीं? आपका क्या इसके विषय में कहना है? मोबाइल के माध्यम से शिक्षा देना और बेहतर चीज़ है, और वहाँ से भी गाइड होगी। जिस तरह हम बच्चे को होमवर्क देते हैं कि घर से लेकर के आना, उस तरह आजकल तो हर घर में मोबाइल है। अगर बच्चे उससे रुचि लेते हैं तो और बेहतर है, और उनका बेस मजबूत होगा। और कुछ बच्चे जो गरीब तबके के हैं, उनको एंड्रॉयड मोबाइल नहीं है, तो उनसे वो तालीम हासिल नहीं कर पाते होंगे। अगर बच्चे तालीम हासिल करते हैं मोबाइल से, तो और उनका बेस मजबूत होगा और बेहतर से बेहतर उनको शिक्षा मिलेगी। स्कूल से भी मिलेगा, ट्यूशन से भी मिलता रहता है, और घर से भी मिलता रहता है, और मोबाइल से भी मिलेगा, और उसका बेस अंदर से पूरा मजबूत हो जाएगा, मेरी जो मानना है। तो सर, ये चैनल हमने शुरू किया है, और उम्मीद करते हैं कि आप हमारे चैनल के लिए भी दो अल्फाज कहेंगे और सब्सक्राइब करने के लिए भी कहेंगे। उसमें खुसूसन सारे जितने हमारे शिक्षक बंधु हैं और जितने हमारे बच्चे हैं, जो गार्जियन हैं, उन सब से ये हम आपका हम देखते रहते हैं। आपको जब कोविड-19 लगा था, उसमें आप इत्मीनान थे, तो उसमें आपका भी यूट्यूब पर बहुत आया। फिर उसके बाद तब से आप मुसलसल कर ही रहे हैं। आपके हम बार बार देखते रहते हैं, यूट्यूब पर भी देखते रहते हैं। अभी आप जो प्रधान शिक्षक की बहाली निकला है, उसमें भी आप बहुत सारे वीडियो बना करके यूट्यूब पर अपलोड किए हैं। उनको हम बार बार देखते रहते हैं। कहीं ना कहीं अच्छा चीज़ देखिएगा तो आपको अच्छा ही फल मिलेगा, मेरा मानना है। हाँ, और जो भी मेरे शिक्षक बंधु हैं या मेरे छात्र छात्रा हैं, अगर आप इनको देख रहे हैं तो उनको ज़रूर उनको लाइक कीजिएगा। थैंक यू। थैंक यू, शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम, आदाब, नमस्कार। आज